मैं वीणावाला जैन, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी इनरव्हील। आज आपको योग के बारे में कुछ स्टेप्स बताऊंगी। आज की डेट में सभी बच्चे, यंग लोग तो योग कर लेते हैं, प्राणायाम भी कर लेते हैं, आसन भी कर लेते हैं, कठिन से कठिन आसन, सूर्य नमस्कार के 16 स्टेप सब कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े लोग, सीनियर सिटीज़न, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनके पास विकल्प नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसे आसन, ऐसी एक्सरसाइज आपको बताऊंगी जो कि बड़े लोग बड़े आराम से कर सकते हैं और पूरा वो उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग से। तो आप, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, ऐसे ही आप एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। कोशिश करें आपकी गर्दन सीधी और कंधे सीधे हों। तो पहले हम श्वास की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि जीने के लिए हमें प्राणवायु की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्राणवायु के लिए तो हम श्वास की प्रक्रिया करेंगे। इसको हम सूक्ष्म व्यायाम का पार्ट भी बोलते हैं। तो पहला है, हम गहरे गहरे सांस सामने देखते हुए, यही अब मैं ऊपर देखते हुए, इसी को मैंने नीचे देखते हुए, और इसी को मैंने माथे पर फोकस करते हुए निगाहों को नीचे करते हुए किया। तो अभी अभी श्वास की मैंने आपको 4 क्रियाएं बताई। पहली थी सामने देखकर, जिसको कि हम उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि के लिए कहते हैं। इसको करने से आपका गला साफ होगा और जो हमारा यहाँ पे चक्र होता है, विशुद्ध चक्र, वो एक्टिवेटेड रहेगा, आपकी वाणी मधुर रहेगी, आपका वचन मधुर रहेगा, सत्य रहेगा। फिर हमने अपना सर ऊपर करके किया, तो वो था हमारा बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। उसको करने से बुद्धि, ज़्यादातर बड़े लोगों को डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाती है और उनको लगता है कि उनको ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा और साथ में आपकी धैर्य शक्ति, पेशेंस, वो बढ़ेगी। फिर हमने किया थोड़ी सीने से लगा के, ये थी मेधा शक्ति। बड़े लोगों के अंदर वाइटल एनर्जीज वो कम हो जाती हैं। मैं सिर्फ बड़े लोगों की इस टाइम बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने विषय लिया बड़े लोगों का। तो वाइटल एनर्जीज़ को रिवाइटलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमको ये वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और मेमोरी के लिए, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मेमोरी, यानी याददाश्त, वो कमज़ोर होने लगती है। तो उसके लिए गर्दन सीधी, आंखें नीचे और ध्यान हमारा माथे पर, और फिर हम सांस लेते हैं गहरे गहरे। यानी आप 4 या 5 बारी आप एक पोजीशन में सांस लीजिए। मैं आपको ये वाली चारों जो क्रियाएं हैं एक बार फिर से करके बताती हूँ। नाम मैंने आपको बता दिए हैं। नाम बेशक आपको याद ना रहे, पर उससे होने वाले फ़ायदे आपको अवश्य याद रहेंगे। जैसे कि सामने देखकर सांस लिया, ऊपर देख के सांस लिया, गर्दन सीधी, निगाहें नीचे रख के, फोकस माथे पे रखते हुए फिर सांस लिया,
थोड़ी सीने से लगा के सांस लिया। देखिए, अभी इसी दौरान आपने कम से कम 20 या 25 बार आपने सांस की क्रिया दोहराई, जिसके फलस्वरूप आपके जो फेफड़े हैं वो श्वासों से भर गए, यानी कि आपने प्राण वायु का सुस्वादन लिया। आपके अंदर प्राण वायु गई, शरीर आपका एकदम से शक्तिमान हुआ, मन में फ्रेशनेस आ गई। अब हम आगे की क्रिया, श्वास की क्रिया के बाद हम करते हैं गर्दन। तो गर्दन के लिए नॉर्मली बड़े लोगों को सर्वाइकल की, गर्दन की, चक्कर आने की समस्या होती है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो अपनी ठोड़ी सीने से नहीं लगाएंगे, वो सीधा रखेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। अप 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 अप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दैट्स इट। उसके बाद में क्लॉकवाइज, ये बहुत ज़रूरी है। आंखें खोल के रखिए या बंद करिए, अब जैसे आपको ठीक लगे। अगर कुछ लोगों को होता है आंखें बंद करने में घबराहट होती है तो वो आंखें खोल के रखें। आंखें खोलने में आपको थोड़ा चक्कर महसूस होता है तो आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, 2-3 बार, सिर्फ 2-3 बार करना है आपको। क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई हमारी नेक की एक्सरसाइज। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हम खड़े होके करते हैं। गर्दन के बाद आता है, अब हमारा गर्दन के बाद आएगा शोल्डर्स, यानी कंधे। नॉर्मली बड़े होने पे जिम्मेदारियों का एहसास, उसके बाद उम्र का एहसास, तो ये सब हमको क्या करता है, हमारे कंधों में कमज़ोरी महसूस कराता है। कंधों का मजबूत होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या छोटे बच्चे करते हैं, ये कंधे। अब कंधों के बाद आई हमारी ये वाली बाजू, यहाँ पे भी हमको बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो उसके लिए हम ऐसे करके सामने, फिर सामने, फिर सामने, ये हमारी 4 आर्म्स। अब ज़्यादातर लोगों को कोहनी की भी प्रॉब्लम होती है, ये तो यंग बच्चों में भी होती है जो प्लेयर्स होते हैं। टेनिस एल्बो, तो उसका तरीका है ऐसे हाथ करिए, उंगली यहाँ लगाइए और उसके बाद में अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसी को मुट्ठी बंद करके अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब ये वाला हिस्सा, जब कमज़ोरी होती है तो हमको यहाँ पे भी बड़ा दर्द होता है, वीकनेस फील करते हैं। तो उसके लिए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब जी हमारी कलाइयाँ, बड़े लोगों की कलाइयाँ भी कमज़ोर होती हैं, तो उसके लिए ऐसे मुट्ठी बनाइए, पहले ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे, और फिर इसके बाद में हाथों को सीधा करके साइड वाइज, मैं साइड हो, देखिए मेरे हाथ। अब इसी में हाथों को सीधा रख के खोल लीजिए और फिर अप डाउन, अप डाउन, अप सॉरी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हमारी उंगलियां भी बड़ा अशक्त फील करती हैं। उंगलियों को शक्तिमान करने के लिए खूब उनको फैला दीजिए पंखे की तरह।
और फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर इसके बाद में हाथों की थकान दूर करने के लिए हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जो टाइपिस्ट लोग होते हैं, जो हाथों से बहुत काम करते हैं, लिखते बहुत हैं, वो दिन में थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को इस तरीके से लूज छोड़ के खड़े हो जाएं और हाथों को सामने सामने करने से क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है हार्ट की तरफ से बाजू की तरफ जो होता है वो फैसिलिटेट होता है, तो सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा। इसी में उंगलियों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे जोर लगाइए जैसे आप किसी बहुत भारी चीज़ को खींच रहे हैं। अब मुझे पता है इतना करने के बाद आप अवश्य थक जाएंगे, तो उसके लिए आपको फिर बैठना चाहिए। अब हमारी बारी है अपने पैरों के लिए, टांगों के लिए। टांगों को मजबूत करने के लिए हमको चलना है, फिरना है, क्योंकि जब तक ज़िंदा रहना है हमको चलना है। चलने के लिए हमारी जो टांगें हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए पहली एक्सरसाइज ऐसे करके टांगों पर उठाएं, साइड बीस करने, और अपने पैर को अपनी तरफ खींचें और काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख दें। अगेन इसको ऊपर उठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को इस टांग से लगभग 10 बार कीजिए। इसी तरीके से दूसरी टांग आप उठाएंगे और फिर पैर को अपने पास खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इस क्रिया को आपने इस टांग से भी 10 बार किया। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके जो ये नीचे के जो मसल्स हैं ये सब एक्टिवेट हुए। थाई मसल, पिंड, काफ मसल्स, ये सब एक्टिवेट हो गए। तो इसको 10-10 बार आप करेंगे तो आपको जो है बहुत इससे लाभ होगा। अब आइए घुटने पे, तो इसको हम क्या करते हैं, बार बार उठाइए, ऐसे दबाइए पैर को अपनी तरफ, फिर नीचे, कम से कम 10 बार कीजिए। उठाइए, पैर दबाइए, फिर नीचे, फिर उठाइए, पैर दबाइए, फिर नीचे। तो अगेन ये भी 10 बार ही करना है और ये भी 10 बार। उठाइए, अपनी तरफ दबाइए, फिर नीचे, फिर से उठाइए, फिर दबाइए, फिर नीचे। यानी कि पहले तो आपने 10 की मात्रा तक टांग को रोका पैर को अपनी तरफ खींच के, और दोबारा जब आपने किया घुटनों के लिए तो उसको थोड़ा फास्ट किया और 10 की मात्रा नहीं की, खाली आपने उसको रोका और रिपीट किया। तो इस तरीके से आपकी पिंडली के मसल्स, आपके थाई के जो इनर मसल्स हैं, आपके घुटने, ये सब आपके एक्टिवेट होंगे। अब थोड़ी देर आप बैठ गए, आपने आराम कर लिया। अब मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। तो फिर आपके मन में संशय कि बड़े लोग सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे, उसके अंदर तो धनुरासन और बहुत सारे ऐसे पोज होते हैं जो कि बड़े लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कुछ पोज ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं और उसको आप डेली करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं फिर से खड़ी हो रही हूँ। इसके अंदर चाहें तो आप सांसों का क्रम रख सकते हैं। अगर आपको मुश्किल हो तो आप फ्री सांस, आपका रेगुलर जैसे सामान्य है वो चलेगा और आप सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार सीनियर सिटीजन का, यानी कि पहले हम
इस मुद्रा में और अपने मन में विचार रखेंगे, हे सूर्यदेव, सन हमारी लाइट का सोर्स है, हमारे जीवन का सोर्स है, लाइफ का सोर्स है। हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, तो हम उसका स्मरण करते हुए कि हमें बल दें, शक्ति दें, कॉस्मिक एनर्जी दें, जिससे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा बल पाए, बल प्राप्त करे। तो इसमें श्वास भरते हुए आप चाहें तो फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, पैरों को छूने की कोशिश करें और फिर वापस नमस्कार की मुद्रा और फिर वापस पहली वाली पोजीशन। यानी हम चाहें तो इसमें हम नंबर भी बोल सकते हैं। और देखिए, मैं इस बार बिना श्वास को बिना रोके मैं करूँगी। देखिए, 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 मात्राएं हमारी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। Again, 1 2